नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विटानन पे। आज की इसमें आपको बताने वाला हूँ सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी दुमका है ना कि यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन आप लोग देख सकते हो 2023 से 27 और 22-26 वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर यदि आप किसी भी कारणवश से इस बार आप लोग एग्जाम दे रहे हैं सेमेस्टर 3 का तो ये दोनों ही सेशंस के लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एमडीसी पेपर का जो कि जियोलॉजी है। यहाँ पे देख सकते हो अगर ये आपका भी एमडीसी पेपर जियोलॉजी है तो आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट तो इसका एग्जाम जो है मैं आपको बता दूं 8 जनवरी 2026 को इसका एग्जाम है जो कि मैं आप लोगों के लिए वीवीआई क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने। और यहाँ पे एक चीज देखिए लिखा हुआ क्लियर कि एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर क्लियर देख सकते हो, मैं एक ही चीज को रिपीट नहीं कर सकता क्योंकि ये गाइडलाइन के खिलाफ है। यहाँ पर आप देखोगे तो लिखा हुआ 100% आने वाले क्वेश्चन। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस प्लस आंसर फुल मार्क्स आप टारगेट रख सकते हो। 100% एग्जाम टारगेट है ना। तो चलिए मैं आप लोगों को ऐसा क्वेश्चंस देने वाला हूँ ताकि आप एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सको। अच्छा मतलब क्या, बहुत अच्छा। यानी कि 75 मार्क्स का जो एग्जाम होता है आप उसमें से 60 मार्क्स आराम से ले आओगे। अगर यदि मेरा बताया गया तरीके से आप लिखोगे, सारा चीज सही से जितने क्वेश्चंस दूंगा कर लोगे तो 60 मार्क्स कंफर्म है। और अगर और एक वीडियो आएगा बहुत ही जल्द, वो वीडियो देख लोगे तो टोटल आप 2 वीडियो देखते तो 75 में 75 सवाल आप 75 नंबर का जो सवाल होता है 75 में 75 आप बना के आओगे। लेकिन भले ही आपको 75 मिले ही ना मिले, लेकिन आप 75 में 75 मार्क्स वाला क्वेश्चन सारा का सारा लिख करके आओगे। और कैसे आपको वो क्वेश्चंस मिलेगा चलिए मैं दिखाता हूँ। चलिए तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग अगर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करता हूँ। ठीक है, चलिए तो लाइव देखिए आप लोगों का क्वेश्चन जो है तैयार हो चुका है। आप लोगों के सामने देख सकते हो फाइल मैनेजर को ओपन किया हूँ। तो एमडीसी पेपर जियोलॉजी का मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पे देख सकते हो जियोलॉजी है ना। चलिए इसको ओपन करते हैं। आप लोग इस सामने लाइव में आपको दिखाता हूँ। इसको थ्री लाइन पर क्लिक करते हैं हम और जैसे ही थ्री लाइन पे ओपन करते हैं ओपन विथ पीडीएफ ड्राइव। ठीक है, चलिए इस तरह से क्या होता है, अच्छे तरीके से ये दिखता है। तो सबसे पहले अगर यदि आप अपना सिलेबस को नहीं देखे हैं तो देख सकते हो। मैं आपको बता दूं इस सब्जेक्ट का जो है जियोलॉजी सेमेस्टर 1, 2, 3 किसी में एक में पढ़ना पड़ता है। मल्टी डिसिप्लिन कोर्स जिसको हम बोलते हैं, है ना, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ जियोलॉजी। तो इसका प्रीवियस क्वेश्चन आप चाहते हैं तो उसका भी हो जाएगा, लेकिन उसका एग्जाम से 2-4 दिन पहले कर पाऊंगा मैं पिछले साल का क्वेश्चन, क्योंकि मैं अभी जो एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन जो आने की संभावना है, संभावना क्या आएगा ही, जो भी क्वेश्चंस दूंगा इसमें से आप कर लोगे तो 60 मार्क्स आराम से ले आओगे। ठीक है, रहा बात और 15 नंबर का, तो अगर वो 15 नंबर और आप लाना चाहते हो तो उसके लिए हमको और 2 से 3 वीडियो हमको तैयार करना होगा। पिछला साल का पूछा गया प्रश्न तो वो अभी तैयार नहीं हुआ है, तो एग्जाम के 2 से 3 दिन पहले हो जाएगा। आप लोग कमेंट कर देना अगर आप लोग चाहते हैं पिछले साल साल का क्वेश्चन तो। ठीक है, चलिए ये आपका सिलेबस है। यहाँ पे देखिए आपका यूनिट बाय यूनिट दिया हुआ है सवाल। तो आप लोग सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आप लोगों का जो है सिलेबस आपको पता होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए तो टोटल आप लोग का 6 यूनिट था जो कि आप लोगों ने देखा यहाँ पर, है ना। चलिए मैं नीचे स्वाइप करता हूँ और डायरेक्ट मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आता हूँ। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि एमडीसी का जियोलॉजी 75 मार्क्स का इसका भी एग्जाम होगा। सबसे पहले देखिए ग्रुप ए में आपका सवाल आएगा। क्या आएगा? ग्रुप ए, जिसमें जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है देखने को मिलेगा, जिसमें 1 नंबरिया सवाल रहेगा आपका 5 तो। ठीक है, तो चलिए इंपॉर्टेंट सवाल देखिए क्या क्या है। सबसे पहले हिंदी में बता देता हूँ, फिर अंग्रेजी में दिखा दूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना इंग्लिश मीडियम वाले। ठीक है, देखिए इसमें से 5 प्रश्न आएंगे, सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला प्रश्न है ये। देखिए यहाँ पर क्या है कि भूमि विज्ञान की परिभाषा लिखिए, यानी कि जियोलॉजी का परिभाषा लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है क्या कि ज्वालामुखी क्या है। ये सारा 1 नंबरिया है। इसका आंसर आप सिर्फ आपको 1 से 2 लाइन में ही इसका आंसर देना है आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का आकार कैसा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थलमंडल क्या है। फिर है कि धरण क्या है, मेटल क्या है। कितने अच्छे अच्छे सवाल है आप लोग देखिए। जीवाश्म क्या है, परिवर्तन किस प्रकार की प्रक्रिया होता है, प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, क्षरण क्या है, ये आपको बताना है। तो टोटल आप लोगों ने देखा कि
10 क्वेश्चंस दिए हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन आपका 1 नंबरिया आ जाएगा, जो कि आप देख सकते हो। यही आपका सवाल है। आप लोगों को जब मैं बताता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। और अगर यदि आप इंग्लिश मीडियम है तो वही चीज इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं इंग्लिश का भी बोलूंगा, हिंदी का भी बोलूंगा, तो वीडियो जो है काफी लंबा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा कि डिफाइन जियोलॉजी, है ना, जियोलॉजी क्या है आपको ये बताना है। तो इसी तरह से रहेगा सवाल आप लोगों का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले। चलिए अब हिंदी का यहाँ पे यह शुरू हो चुका है। यहाँ पर देखिए, अब उसके बाद आता है ग्रुप ए में ही आपका शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसमें जो है 5 नंबरिया सवाल रहेगा आपका 2 गो। 5 नंबरिया सवाल रहेगा 2 गो, देख सकते हो। जिसमें से यहाँ पे देखिए, ये 10 में से 5 कई कोई भी दे सकता है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। यानी कि मैं 10 क्वेश्चन तैयार किया हूं, जिसमें से 5 आपका आएगा ही आएगा। जिसमें से 5 में से आपको 2 क्वेश्चंस को बनाना है, सब नहीं बनाना है इसमें 5 नंबरिया सवाल में, ठीक है। सबसे पहले हिंदी देखिए, भूमि विज्ञान के प्रमुख उप विषयों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के आकार और घनत्व पर संक्षिप्त में नोट लिखिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है टेरेस्ट्रियल और जोविनियर ग्रहों में अंतर, सॉरी, ठीक है। उसका 5वां क्या है, ज्वालामुखी के प्रकारों का नाम लिखिए, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट देख सकते हो, एसोसिएसिस क्या है ना। क्रस्ट और मेटल में अंतर लिखिए। सेलो यानी कि रिस्क की उपयोगिता लिखिए, है ना, सेलो की उपयोगिता को लिखना है। फिर है यहाँ पे वेचेस्टरिंग के प्रकार को बताइए। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा वेट कीजिए आप लोग। तो यहाँ पे देख सकते हो वेटेरिंग के प्रकार को आपको बताना है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, फिर देख सकते हो कि लेंटेड लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं, ये आपको बताना है ना। तो उसके बाद देख सकते हो ये आपका 10 सवाल था, जिसमें से आपका 2 सवाल आ जाएगा एग्जाम में, ठीक है। इतना कर लोगे तो उसके बाद आप लोग को इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए, वही सवाल इंग्लिश में है, ठीक है। चलिए अब आप लोग का आता है ग्रुप बी, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। जिसको जो है यहाँ पे लिखा हुआ 4 लिखना है इनमें से। यानी कि मैं आपको बता दूं, आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चंस तो ये 10 से 12 क्वेश्चंस दिया रहेगा एग्जाम में, ठीक है। 10 से 12 क्वेश्चंस रहेगा 15 नंबरिया वाला, ठीक है। कितना, 10 से 12 क्वेश्चंस दिया रहेगा, जिसमें से आपको 4 ही क्वेश्चंस को बनाना है। समझ गए मेरी बातों को। तो चलिए, यहाँ पर मैं जितने भी क्वेश्चंस दिया हूँ लगभग आप देखोगे तो 8 क्वेश्चंस आपका जरूर वहां पे दिखेगा, जिसमें से आपको 4 ही बनाना है। क्योंकि ये क्वेश्चंस जो दिया हूँ सारा का सारा इंपॉर्टेंट आपका सिलेबस के आधार पर बना हुआ है। और जितने क्वेश्चन में तैयार किया हूँ अभी तक रिकॉर्ड है कि लगभग क्या सारा मैच कर गया है, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, यूनिट 1 में आप लोग देखिए। यूनिट 1 में आपका पहला क्वेश्चन बनता है, भूमि विज्ञान का स्वरूप, महत्व और अन्य विज्ञानों के साथ इसका संबंध समझाइए। देख सकते हो कितना अच्छा सवाल है। इंग्लिश में देखिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ एक्सप्लेन क्या हुआ इसके बारे में। चलिए फिर नेक्स्ट आते हैं, यानी कि आप लोगों ने देखा यूनिट 1 में आप लोगों का कितना है, एक ही क्वेश्चन है, तो समझ जाइए ये फिक्स से आएगा। चलिए उसके बाद दूसरा यहाँ पे देखिए, आप लोग का दूसरा यूनिट शुरू हो चुका है। ये क्या है, दूसरा यूनिट। दूसरा यूनिट आपका 2 क्वेश्चन बनता है, जिसमें से एक तो आएगा ही आएगा। देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति, आकार, द्रव्यमान घनत्व और घूर्णन प्रक्रिया विशेषता का वर्णन कीजिए, है ना। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, सौर मंडल के ग्रहों देख सकते हो, टेरेस्ट्रियल देख सकते हो, जोवियन ग्रहों की विशेषता को बताइए, है ना। तो ये 2 में से एक आ जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। उसके बाद आता है यूनिट 3। यूनिट 3 में भी आप लोग देख सकते हो 2 क्वेश्चन है, जिसमें से एक आएगा ही। आप समझ जाइए, आप कौन सा आएगा ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। ज्वालामुखी, है ना, और ज्वालामुखीता का विस्तृत वर्णन कीजिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, कोर, मेटल, क्रस्ट का वर्णन करें। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए फिर नेक्स्ट
यूनिट में हम लोग का आता है यूनिट 4 में। टोटल कितने सवाल है इसमें भी? 2 सवाल है जिसमें एक आएगा चट्टान, नो यानी कि रिस्क की परिभाषा, प्रकार, उपयोगिता विस्तार से लिखिए, है ना? इसके बारे में आपको विस्तार से लिखना है। जीवाश्म, फोर्सेस की परिभाषा का प्रकार, महत्व को बताना है। दोनों में से कोई एक आएगा ही आएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए हम लोग यूनिट 5 में आपका एक क्वेश्चन है जो कि आएगा ही आएगा। देखिए प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत को समझाइए तथा प्लेट बाउंड्री के प्रकार को बताइए, है ना? स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। उसके बाद आता है यूनिट 6। यूनिट 6 में आपका 2 क्वेश्चन बनता है जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। वेल्टिंग और इंसर्शन की प्रक्रिया का वर्णन करना है आपको। रेगिस्तानी हिमानी क्षेत्र और नदी घाटी की भी भूआकृतियों का वर्णन कीजिए, है ना? तो यहाँ पे देख सकते हो ये आपका 2 में से एक आएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो उसी को टॉप श्योर शॉर्ट क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं ये सब। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंग्लिश में लिखा हुआ है और हिंदी में तो ऊपर में था ही, वही वाला क्वेश्चन है, इसको एक अलग करके रख दिया है। ठीक है, तो टोटल आप लोगों ने देखा कि आप लोगों का सवाल जो है बस इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आप लोगों का सिलेबस से इम्पोर्टेंट। और सारा का सारा मैं भाई एआई से जनरेट करता हूँ, आप लोग को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और ऐसे करके जनरेट करता हूँ ना, एग्जाम में आ जाता है, आप समझ सकते हो। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और अगर भी आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल रहता है तो आप कमेंट्स कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन तो दे दिया, अब आंसर मैं आपको देता हूँ, ठीक है? चलिए मैं इसको बैक कर लेता हूँ और देखिए तो मैं आ जाता हूँ अपने गैलरी में और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, है ना? चलिए देखिए मेरे चैनल पर, इसी चैनल पर आप आओगे तो ये मेरा चैनल है रोजगार विद आनंद, यूट्यूब चैनल है, आप लोग देख सकते हो जो कि चैनल का नाम लिखा हुआ है रोजगार विद आनंद। यहाँ पर आप आओगे तो नीचे आप आओगे तो वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करके क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो को जरूर से देख लेना। इसमें क्या है कि मैंने बताया है कि 10 सेकंड के अंदर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हो। चाहे तो आप टाइप करके मंगा सकते हो, लिख करके यानी कि, या फिर आप फोटो को भेजोगे और बोलोगे इसका आंसर दीजिए, 10 सेकंड के अंदर आपको आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस वीडियो में बताया हूँ, उस वीडियो को देखिए और आसानी से सारे क्वेश्चंस का आंसर आप निकाल सकते हो मोबाइल फोन से। जितने शब्दों में चाहे उतने शब्दों में आप निकाल सकते हो। तो इस तरीके से अपने पढ़ाई कर सकते हो और एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हो। क्वेश्चंस दे दिया, आंसर कैसे निकालना उसका भी मैं आपको प्रोसेस बता दी बस। अब देखिए क्वेश्चन आंसर कीजिए और मेहनत कीजिए। अब एग्जाम बहुत ही नजदीक है आप लोगों का। चलिए उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जरूर से जरूर आप 5 अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिए। क्या क्यों मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीजें प्रोवाइड कराता हूँ। मैं किस लिए कराता हूँ? मेरा ऑडियंस बढ़े, सब्सक्राइबर्स बढ़े, है ना? ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरा वीडियो पहुंचे, बस यही चाहता हूँ मैं, और कुछ नहीं। अच्छा खासा व्यूज आए, लाइक्स आए, कमेंट्स आए, है ना? इसीलिए मैं मेहनत करता हूँ। हमको कोई ये ऐसा नहीं है कि इसको मैं चाहता तो इसको पेड करके भी मैं बेच सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। सिर्फ आप लोग सपोर्ट दिखाइए बस, ठीक है? और यकीन मानिए आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले आओगे, 60 मार्क्स आराम से, अगर अच्छे तरीके से लिखोगे तब। चलिए तो चलिए मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।